नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो मंथली ज्वाइन बटन लेकर के द अभिषेक तिवारी शो को सपोर्ट कीजिए। इतना तो कर ही सकते हैं आप। जो लोग सक्षम नहीं है सपोर्ट करने के लिए, कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। चलिए बंगाल पर चर्चा करते हुए बंगाल के एपिसोड को शुरू करते हैं। दोपहर तो बंगाल के नाम किया है मैंने पूरे चुनाव तक, और ये जारी रहेगा। चाहे किसी को मिर्ची लगे, चाहे पूरा वामपंथी गैंग तिलमिला जाए। और टीएमसी वाले वामपंथी कितना बेचारे तिल मिलाएंगे। टीएमसी वाले आजकल ज्यादा मचल रहे हैं। अभिषेक तिवारी हीरो बन रहा है। अरे भाई मैं हीरो हूं, देखो शक्ल देखो, है ना, हैंडसम हूं ना। 41 साल बाद भी सनातन की प्रक्रिया को आजमाते हैं, योगा करते हैं, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। आप भी किया करो, फिट रहोगे। एनीवे, मजा लेते हैं पहले। भाई ममता बनर्जी वो गलतियां कर रही हैं जो भाजपा ने 2021 में की थी। कैसे? और ममता बनर्जी इस वक्त स्टार प्रचारक है बीजेपी की। कैसे? ये दिखा देते हैं भैया। अरे यार ये कहां से ऐड आ जाता है? ऐड आई रियली हेट। टीपी न्यूज, ओ सॉरी, आनंद बाजार पत्रिका कहती है, अच्छा देखिए आप टैगलाइन सुनिए। वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026, बंगाल के लोगों की मछली मांस अंडा, बीजेपी लोग इसको बैन कर देगा। पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में ममता बनर्जी का जोरदार हमला। इसमें जोरदार हमला क्या है? भाजपा की सरकार आएगी तो मछली अंडा बैन हो जाएगा, ये झूठ है। जनता को भी पता है। बीजेपी की सरकार बिहार में है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, बीजेपी की सरकार पूरे भारत में महाराष्ट्र से लेके हर जगह है। भाजपा ने ऐसा कहीं बैन नहीं किया। तो करो। जितना झूठ बोलोगी इस तरह के झूठ, उससे भाजपा का फायदा होगा, किसी और का फायदा नहीं होना है। ये बात आपको समझना पड़ेगा। खैर, मैं क्यों समझूं और मैं क्यों समझाऊं? मैं तो चाहता हूं कि भाई ममता बनर्जी ये गलतियां करे। मैं तो यही चाहूंगा, क्योंकि मैं तो ममता बनर्जी की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हिंदू हूं। अब आप कहेंगे कि भैया हिंदू तो ममता बनर्जी भी है, शैनी घोष भी है। अच्छा, शिवलिंग को कॉन्डम पहनाने वाले अभी हिंदू आपको नजर आते हैं? शेख शाहजहां को प्रोटेक्ट करने वाले संदेश खली वाले प्रकरण पे आपको हिंदू नजर आते हैं? या फराद हकीम जो कहता है कि भाई जो इस्लाम में जन्म नहीं लिया वो दुर्भाग्यशाली है, हमारा जिम्मा है कि हम उनको सौभाग्यशाली बनाए, मतलब कन्वर्ट करें, वो हिंदू है। बड़े भोले हैं आप। चलिए आपके भोलेपन को थोड़ा सा और बेचैन करते हैं। देखिए राजनीति बड़ी क्रूएल होती है मित्रों, और ये शून्य में नहीं उपजती, ग्रे और व्हाइट नहीं होती है। राजनीति के कई रंग होते हैं, सतरंगी होती है राजनीति। अब राजनीति का दूसरा पहलू देखिए कि एक तो ये चल रहा है, उधर इलेक्शन कमीशन, लड़ोगे कैसे? कहां कहां लड़ोगे? आपका तो सारा खेल इस बार जो है ना बंगाल में है। बंगाल चुनाव से पहले 170 से अधिक पुलिस अधिकारियों का तबादला चुनाव आयोग के आदेश पर। फिर मचेगा बवाल। ये आज ही का न्यूज है, 30 मार्च का ही न्यूज है, 4 घंटे पहले का। मैं दिन रात पहले आपके लिए बंगाल के लिए शो करने से पहले अब आप बताओ। हिंसा का खेल ममता बनर्जी शुरू कर चुकी हैं, और पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर हो रहे हैं, और सीआरपीएफ भी, क्योंकि आता तो समाज से ही है ना, आता तो समाज से ही है। समाज तो रातों रात बदलता नहीं है। यह आपकी व्यवस्था हो सकती है, मेरी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन समाज नहीं बदलता। समाज में टीएमसी के भी समर्थक रहेंगे और इसके भी। तो चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई कर रही है। कैसे कर रही है? एक और उदाहरण देते हैं। उदाहरण के साथ समझाना पड़ता है, तब आप लोग समझते हैं। क्या है कि ऐसा ही चलता रहेगा तो कैसे चलेगा? ये देखिए, आप देखिए, ये इस समय कैरम क्लब में ये लोग कैरम खेल रहे हैं। अब कैरम बोर्ड खेल रहे थे और सीआरपीएफ के ये लोग देख रहे थे बैठ के। ये कैसे चलेगा भैया? कैरम क्लब में आपको तो पता है कि कैरम क्लब किसका है। तो सरकार ने बोला कि 1 मिनट भैया, ये सब इसके लिए आप लोग नहीं आए, आप लोग कैरम बोर्ड खेलने के लिए आपको नहीं, आपको बंगाल की सुरक्षा के लिए बुलाया गया है। 7 सीआरपीएफ के 7 पर्सनल अधिकारी सस्पेंड होगा। यह होता है खेल, यह होती है बात। और राजनीति भैया ऐसे ही चलती है।
शून्य में मैंने पहले भी कहा कि उपजती नहीं है, तो इस बात को समझ लिया जाए। चरित्र नहीं बदलता ना। सत्ता का चरित्र है कि हिंसा करेंगे बंगाल के अंदर, डराएंगे धमकाएंगे, इससे बंगाल के अंदर कुछ हम रोक सकते हैं। ये जो खेल चल रहा है, ये जो षड्यंत्र चल रहा है और ये लगातार चल रहा है, इसी को रोकने का खेल तो है। अब आप देखिए ना, विडंबना देखिए कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर से हिंदुओं के ऊपर हमला शुरू कर चुके हैं। यही तो चुनाव आयोग को आपने यही तो मिस्टेक कर दी ना। इस बार आप 2021 मान के बैठे और यह हुआ। और तृणमूल कांग्रेस एक स्टेट के अंदर जिस प्रकार से अराजकता फैला रही है, और पहले देख ले वीडियो। अच्छा, ये देखिए, देख रहे हैं ये जो करने का प्रयास हो रहा है, जिस प्रकार से ये जो हिंसा का प्रयास हो रहा है, मछली बेचना बंद कर देगी भैया। इंसान से अधिक ममता बनर्जी, ये बताओ कि तुम्हारे लोग इतना हिंसा क्यों करते हैं? इन मनुष्य के जीवन से बड़ा कोई मुद्दा हो तो मुझे बता दो। मेरे जीवन का तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मैं जीऊंगा तो कमा लूंगा, खा लूंगा, अपने परिवार का लालन पालन पोषण कर दूंगा। एक एक सनातनी परिवार पर इस प्रकार के हमले क्यों होते हैं? और ममता बनर्जी को लग रहा है ना कि ये प्रीपोल में, ये जो शुरुआती चरण में अभी, क्योंकि महीना भर बाकी है, ये करके वो बड़ा काम कर रहे हैं। उनको पता नहीं है कि इसका कितना बड़ा खामियाजा टीएमसी भुगतने वाली है। जनता के मन के अंदर जो निर्णय है, मैं जल्दी ही एक एपिसोड लेके आने वाला हूं। अपने मित्र हैं बंगाल के प्रिय बंधु, उनके साथ हमारा एक ओपिनियन पोल कंबाइन आने वाला है। वो बंगाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, और राष्ट्र की, सनातन की रक्षा के लिए बंगाल के अंदर बहुत डिफिकल्ट माहौल में काम करते हैं। तो हम लोग एक कलेक्टिव लेकर के आने वाले हैं, बट उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो बड़ी बात है, जो कहानी है, वो इसको हम ऐसे समझते हैं कि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी पहले मछली पर आती है और फिर ये आ रही हैं, हिंसा भी कर रही है, और इधर चुनाव आयोग एक्शन पर एक्शन ले रहा है। कॉन्फिडेंस कैसे? कॉन्फिडेंस आए तो कैसे आए? ममता बनर्जी अमित शाह को बोल रही है, दो दो बार मौत के मुंह से लौटी हूं, कई बार मौत के मुंह से लौटी हूं, डराने का कोशिश नहीं करना। और अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है कि एक बांग्लादेशी को भेज देंगे। तो अमित शाह तो बांग्लादेशी को भेजने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी इतनी क्यों परेशान है? ऐसा तो नहीं मैंने या अमित शाह या किसी ने बोला कि फरहाद हकीम बांग्लादेशी है, शेख शाहजहां बांग्लादेशी, ऐसा तो किसी ने नहीं बोला। ये तो आपके टीएमसी के लोग टीएमसी में ही रह जाएंगे। आपकी तकलीफ किससे है? इनसे है या ओवैसी और जो हुमायूं कबीर है उसके नए गठबंधन से आपको तकलीफ? आप कभी बोल रही है कि 1 मिनट के अंदर खेला शेष हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर जो रैली में जाएगा वो चुनाव जीतने के बाद बता दूंगी, घर के बाहर लगाएगा कि मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं। ये एक मुख्यमंत्री की भाषा है भाई साहब। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जैसे राहुल गांधी स्टार प्रचारक बनते हैं, ममता बनर्जी बीजेपी की स्टार प्रचारक बन गई। आप मानो ना मानो, यही तथ्य है, यही सत्य है, और यही ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा सेल्फ गोल का कारण अब बनता जा रहा है। जिस ममता दीदी के रीजन में, कार्यकाल में, पिछले 10 वर्षों के अंदर, 15 वर्षों के अंदर आरजीकर मेडिकल कॉलेज हो गया, शेख शाहजहां वाला प्रकरण हो गया, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, चुनाव में, पंचायत चुनाव में, दोनों पंचायत चुनाव में भीषण हिंसा हुई, उन्हें आजकल अघोषित आपातकाल नजर आ रहा है। मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये स्वयं ममता बनर्जी अपने मुखार बिंद से कह रही हैं। ये स्वयं अपने बिंदु मुख से कह रही हैं कि भैया बंगाल में तो इमरजेंसी लगा दिया है। किसने इमरजेंसी लगाया? ज्ञानेश कुमार ने लगाया ना, ज्ञानेश कुमार है ना, ज्ञानेश कुमार लगाया ना। सॉरी, मेरी टोन अचानक से बदल के बंगाली के जगह पे वो क्यों होगी? एनीवे, किसने लगाया? उड़ी बाबा ज्ञानेश कुमार लगाया। ज्ञानेश कुमार नहीं लगाया। ज्ञानेश कुमार जी चुनाव सही ढंग से, हिंसा नहीं हो, उपद्रव नहीं हो, इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।
वोटर का अधिकार है डेमोक्रेसी में उसको वोट देने का। बांग्लादेशी रोहिंग्या वोट नहीं कर सकता, वो काम कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी। आपको क्यों तकलीफ है? आप क्यों चाहती है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या वोट करे? आपका वोटर है? आपका पर्सनल वोटर है क्या? ओ, आपका पर्सनल वोटर है क्या? या आईपैक के साथ कुछ सेटिंग वेटिंग करके कुछ करा लिया आपने? तकलीफ किस बात की है? अघोषित आपातकाल किस बात की आप बात कर रहे हैं? अघोषित आपातकाल तो नहीं है ना। कहानी तो कुछ और है। मैं बताऊं कहानी क्या है? इस कहानी को मैंने पहले भी बताया है, अब तो ऑफिशियल समाचार पत्र भी अभिषेक तिवारी के रिसर्च और इस डेटा के बेस पर न्यूज छापने लगे हैं। ये अमर उजाला है, इन्होंने कहा बंगाल चुनाव की 57 सीटें जो 8000 से कम के अंतर पर बीजेपी टीएमसी के लिए क्यों अहम है गणित। आप 57 सीट्स पकड़ रहे हैं, मैं 1000 से 15000, विधानसभा में 15000 का मार्जिन कोई ऐसा मार्जिन नहीं है जो डिफीट नहीं होता, डिफीट हो जाता है। 15000 के मार्जिन पर 110 110 सीटें हैं। अरे मात्र 58 लाख का अंतर है भाजपा और टीएमसी के टोटल वोट में भाई। 76 लाख ऑलरेडी कट गया और 15 लाख 14 लाख और कट जाएंगे। कम चलो 10 लाख भी कटे तो 85 86 हो जाएगा, 14 कटे तो 90 हो जाएगा। उड़ी बाबा, एक ही गोंडगोल दादा। खेला तो यहां है और जहां कटे वो इंपॉर्टेंट है। जहां टीएमसी की भयंकर बढ़त हुई थी, जहां पे छापा वोट हुआ था, जिसके कारण ये पूरा वोट और ये समीकरण बदला, वो महत्वपूर्ण है। और ममता बनर्जी को ठीक ठीक समझ में आ रहा है ये बात कि वो घिर चुकी है, और इसीलिए अब वो मछली अंडे वाले संवाद पे आ गई कि बीजेपी सरकार आई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ममता बनर्जी इस तरह की राजनीति नहीं करती थी। आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा करके, ममता बनर्जी ऐसी बातें नहीं करती थी। ममता बनर्जी सामने से हमला करती थी, अटैक करती थी। यानी ममता बनर्जी को आभास होता है। देखिए आप गलती कब करते हैं, 224 रन 50 ओवर में बनाना रहेगा ना, आप आराम से खेल के जीतने का कोशिश करोगे। टारगेट 350 का रहेगा ना, दबाव में आती है टीम, बाप रे बाप 350 स्कोर करना है। अभी इंग्लैंड और इंडिया का एक T20 मैच हुआ और एक उसका बैट्समैन था, बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहा था, नया बैट्समैन था, मैं बीच में नाम भूल गया, अभी T20 वर्ल्ड कप में मैंने देखा, बहुत कमाल की बैटिंग की थी, सुपर बैटिंग की थी। पापा बोले लग रहा है इंडिया मैच हार जाएगी, मैंने बोला ना, मैच इंडिया ना हारेगी, ये चेज क्लोज जरूर पहुंचेगा, लेकिन दबाव जानते हैं क्या है, बस एक वो विकेट गिरने की देर थी, और एक विकेट वो गिरा, अक्षर पटेल ने मार्वेलस कैच की और कहानी सैम करन के आउट होने के बाद एकदम पलटी। बुमराह ने एक टाइट ओवर डाला, रन रेट 15 पहुंच गया। यहां चुनाव आयोग लगातार डेथ में यॉर्कर मार रहा है। इनके फेवरेट पुलिस अधिकारी, आप समझ रहे हैं, 170 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया। कैसे मदद होगी? जो सिस्टम की, देखिए सरकार और सत्ता का संतुलन जो है ना, वो सिस्टम बना के जो तय करते हैं, और पॉलिटिशियन को लगता है कि मेरा किला तो अभेद्य है। चुनाव आयोग के पास कई ब्रह्मास्त्र हैं, चुनाव आयोग के पास कई ब्रह्मास्त्र ही नहीं दिव्यास्त्र हैं, एक से एक दिव्यास्त्र है, और वो हर अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार जी को पर्सनल दुश्मनी तो आपने कराई। ज्ञानेश कुमार तो आकर के चुनाव करा रहे थे, उन्होंने बोला कि एक बार तू रिटायर हो जा, तुझे बता दूंगी, तुझे देख लूंगी, ज्ञानेश कुमार को बंगाल के लोग देख लेंगे। ये सारा काम तो आप ही ने किया था। अब अगर वो पर्सनल ईगो, मैं मान लेता हूं एक सेकंड के लिए कि कोई पर्सनल ईगो पे भी काम हो रहा है, तो वो तो करेंगे। उनका काम, उनका दायित्व जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी के नाते फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें विचलित होने वाली बात नहीं है, या विचलित होने वाली बात है। एक उदाहरण ऐसे भी समझते हैं कि इनके कैरम क्लब के अंदर या बाहर सीआरपीएफ तैनात हो गई है। आप अंदर के लिए देखिए वो सस्पेंड क्यों हुए, बाहर तैनात रहते ना कोई दिक्कत नहीं था,
वो अंदर जाके कुछ लोग कैरम बोर्ड खेलने लगे। तो आप बताइए, जब कार्रवाई करनी होगी इन्हीं के अगेंस्ट, तो सीआरपीएफ के, चूंकि आपने तो एक बार कैरम बोर्ड खेल लिया और ये कोई छापा वोटिंग कराने का कोशिश करेगा, ये बूथ में कुछ उत्पात करने का प्रयास करेगा, तो आपके ट्रिगर से गोली चलेगी? नहीं चलती ना। फ्रेंडली होने के लिए नहीं भेजा है ज्ञानेश कुमार ने, रक्षा के लिए। बंगाल के वोटर डेमोक्रेसी में अपना वोट डाल पाए और सुरक्षित होकर के घर लौटे, उनकी सुरक्षा के लिए ये सारा हो। इसलिए उस गलत फहमी में मत पड़िए कि चुनाव आयोग कोई भी मर्सी करेगा। चुनाव आयोग मूड में ही नहीं है। चुनाव आयोग किसी भी मूड में नहीं है। ममता बनर्जी वो गलती कर रही है जो गलती अरविंद केजरीवाल ने पूरे 10 साल नहीं की, लेकिन 15वें साल में की। अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी समझ गए कि नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत अटैक नहीं करना है। यही दिल्ली की जनता 7 की 7 सीटें हर बार लोकसभा में बीजेपी के खाते में मोदी के नाम पर डालती है। मोदी पर अटैक नहीं करना। लेकिन जब शीश महल का कांड बाहर निकला और उन्हें जेल जाने का डर लगने लगा, तब वो भी हिटलर कहने लगे और मोदी जी को गाली देने लगे, और यहां तक ये भी कहने लगे कि 7 जन्म में मोदी तुम मुझे दिल्ली में हरा नहीं पाओगे। 7 जन्म नहीं लगा। आप यकीन कीजिए दोस्तों, 7 जन्म नहीं लगा। रिजल्ट आपके सामने है। हाँ, ये हो सकता है कि दिल्ली में अभी जो सरकार हो उससे वापस नाराजगी होकर के वापस केजरीवाल जीत जाए, ये अलग बात है, लेकिन हार गया। इसी प्रकार से भविष्य का क्या होगा पता नहीं। ममता बनर्जी जिस पथ पर जा रही है, और मैंने बोला कि 110 ऐसी सीटें हैं जहां पर पूरा कहानी एकदम एकदम यू टर्न लेकर के आ रहा है, और ये समझ नहीं रहे। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कहानी कहां जा रही है, तब मुझे लगता है कि आपके लिए दुखद स्थिति है, संकट की स्थिति है। इसी 110, ऑलरेडी भाजपा 77 पर है, इस 110 में उसको 70 ही चाहिए, 71 ही चाहिए, वो सीधे पहुंचेगी अपना नंबर 148। सरकार बनाने के लिए भाजपा को 200 सीट नहीं चाहिए, 148 ही चाहिए। भाजपा के अगर आप आंकड़े उठा के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि 2019, 21 और 24 में वो ऑलरेडी कई ऐसे 141 विधानसभा सीटें जहां पर वो आगे रही है। कल्पना कीजिए कि चलिए 145 पे भाजपा अटक जाती है, तो मेजॉरिटी मार्क पे तो फिर टीएमसी भी नहीं रहेगी। 4-5 निर्दलीय इधर उधर, कुछ कांग्रेस और एक आध लेफ्ट, तो एक भी नहीं जीते शायद, कांग्रेस 2 जरूर जीतेगी। तो कुल मिलाकर के नंबर तो आपका भी पीछे रह जाएगा। फिर वो 2 कांग्रेसी टीएमसी में जाएंगे या वो भाजपा में जाएंगे, ये तो अलग बात है। ये कहानी पूरी तरह से अलग है, क्योंकि हमने बिहार में देखा राज्यसभा चुनाव के दौरान 6 कांग्रेसी विधायक, मात्र 6 कांग्रेसी विधायक, 6 कांग्रेसी विधायकों को तो कोई भी कंट्रोल कर लेगा आसानी से, लेकिन नहीं, राज्यसभा के इलेक्शन में 3 ने क्रॉस वोटिंग मार दी, बोला बीजेपी के कैंडिडेट को। ऐसे कैसे होता है यार? तो समीकरण कहां बना हुआ है? टीएमसी के अगेंस्ट बना हुआ है। जनता वोट कहां दे रही है? टीएमसी के अगेंस्ट दे रही है। तो वो रहेंगे टीएमसी में, इस बात की गारंटी क्या है? वैसे मैं नहीं मानता कि बंगाल की जनता ऐसा क्लोज देने वाली है। वो देगी तो एकदम इस तरफ या उस तरफ, और इस तरफ के संभावना मुझे बहुत अधिक लग रही है। हवा का रुख बदल गया है, हवा उल्टी दिशा से चलने लगी है। अब ये उल्टी दिशा से चलने वाली हवा कहां जाएगी, इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। आज के संस्करण में इतना ही। कृपया आप राष्ट्रवादी हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।